गाइस, आज हम आए हैं CSIR NDRI के परिसर में, जहां पर फ्लावर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में नेचर लवर्स पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही CSIR NDRI के रिसर्च स्टूडेंट्स ने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं। ये मॉडल्स न सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली हैं, बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। तो आइए इन स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं उनके मॉडल्स के बारे में। हमारा नाम शिप्रा है। हम CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हैं इन प्लांट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिवीजन। ये हमारा मॉडल है। ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से रिलेटेड। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह होती है, प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रोड्स वगैरह बहुत हाई है, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं बना हुआ है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू जो नियर बाय एरिया, जो उसके आसपास का रीजन है जहाँ पे अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसको हम लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट वगैरह होते हैं या रोड जिससे बनती है आसफाल्ट वगैरह से, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वापस से रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिल्डिंग्स नहीं बनाते हो, पास है, कंजस्टेड वे में है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो हीट ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर काफी हाई होता है। इसको हम लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। मेरा ये जो मॉडल है वो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट अराउंड इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू CPCP की गाइडलाइन है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसका आपको 33% ग्रीन कवर रखना है। तो उसके लिए हमने अपना मॉडल दिया है कि ये कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए है। तो इसमें आपको कौन कौन से प्लांट लगाने हैं, किस तरह का ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि आपको 3 टियर सिस्टम में आपको प्लांटेशन लगाना है। जैसे कि हमने वहाँ पे बताया है कि जो ट्रीज है, कौन से ट्रीज लगाने, कौन से हर्ब्स लगाने, कौन से श्रब्स लगाने, ग्रासेस लगाने। क्योंकि जो ये NTPC है, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस निकलती हैं। कोल बर्न होने के बाद उसमें से फ्लाई ऐश निकलता है, तो वो जो कि अराउंड जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उसके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि आपको अगर वहाँ पे गैसियस पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए आपको कौन से प्लांट लगाने हैं। मेरा नाम ऋतिका गोयल है एंड हम यहाँ पर जो अपना मॉडल दिखा रहे हैं इंडोर एयर पोल्यूशन, सो इट इज़ अ बेसिकली R&D मॉडल। सो द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन दिस थिंग। तो यहाँ पे अभी रिसर्च हमारी इस पे चल रही है। ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंटल का एक इंडोर एयर पोल्यूशन मॉडल हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरफ हमने जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि कैसे डिफरेंट जो हमारा ड्राइंग रूम है, किचन है, तो वहाँ से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रदूषण हमारा यहाँ जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं उससे कैसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद हमने ये एक तरीका दिखाया है जिससे कि हम कुछ शेडी प्लांट्स को, सेमी शेडी प्लांट्स को यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इंडोर एयर पोल्यूशन। सो दिस इज द मॉडल इज रिप्रेजेंटिंग। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए iNext Live को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।